Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। अब आप सबको जैसे कि पता है कि लेटर्स क्या होते हैं। एक रिटन मैसेज होता है, लिखा हुआ मैसेज होता है जो हम लोग अपने फ्रेंड्स को देते हैं, या फिर फ्रेंड्स के लिए लिखते हैं, रिलेटिव्स के लिए लिखते हैं, या फिर किसी स्ट्रेंजर के लिए, जैसे कि अगर कोई हाउस ओनर है तो हाउस ओनर से कोई कंप्लेन है तो उसके लिए लिखते हैं हम लोग उनके लिए, तो वो भी लेटर लिखा जाता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर क्या होता है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दी है, तो आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, इनफॉर्मल के बारे में। इनफॉर्मल लेटर में बेसिकली होता है राइटर्स एड्रेस एंड रिटन डेट, कि राइटर कहाँ रहता है। हम लोग जो जैसे कि अगर मैं लिख रही हूँ तो मैं कहाँ रहती हूँ वो मैं अपनी सिटी का नाम और उस जगह का नाम बताऊँगी। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपने स्कूल में लिखना है तो इसलिए आप फिर एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC लिखेंगे, और ये किस दिन किस डेट पे लिखा है ये वो भी यहाँ पे मेंशन की जाती है। और फिर इसका नेक्स्ट पार्ट है सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग। सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग में हम लोग किसी को अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, कभी हम लोग उसका नाम लिख लेते हैं, या फिर सिर्फ डियर फ्रेंड, डियर मदर, डियर फादर, डियर ब्रदर, ऐसे इस तरह से लिखते हैं। ये सैल्यूटेशन या फिर ग्रीटिंग कहलाती है। अब नेक्स्ट है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हम लोग उसको बताते हैं, जिसको हम लोग लेटर लिख रहे हैं, कि ये पैराग्राफ किस मकसद से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लिख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू अबाउट आवर विजिट टू द म्यूजियम। तो ये है हमारा एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। अब जो लेटर की बॉडी होती है उसमें वो होता है एक बेसिकली पैराग्राफ, जो कि हमारे लेटर को एक्सप्लेन करता है। कि फॉर एग्जांपल ये हमारा टॉपिक है कि हम लोग अपनी फैमिली के साथ बाहर कहीं गए हैं, तो अब हम लोग कब गए और वहाँ पे क्या क्या किया, प्लान कैसे किया, और कब वापस आए, वहाँ पे क्या क्या हुआ, तो ये सब कुछ बॉडी ऑफ द लेटर में इंक्लूड होता है। जैसे कि yesterday we planned to visit to have an outing, so I and my family decided to go to the Museum of Islamic Art. When we went to when we went when we went there, it was fabulous with so many statues and paintings, and it's free to visit there without any tickets. कल हम लोगों ने प्लान किया। अब इसको अगर हम लोग उर्दू में देखें तो कल हम लोगों ने प्लान किया कि बाहर कहीं घूमने चलते हैं। मैंने और मेरी फैमिली ने डिसाइड किया कि हम लोग इस्लामिक आर्ट की म्यूज़ियम चलते हैं। वहाँ पे जब हम लोग गए तो वो बहुत ही प्यारा सजा हुआ था, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी वहाँ पे स्टैचूज़ रखे हुए थे, और वहाँ पे पेंटिंग्स थी, और वहाँ पे बगैर टिकट के एंट्री दे देते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा conclusive part. You know what? I and my family enjoyed it, and you may also visit there. Pay my regards to all at home. अब अगर हम लोग इसको देखें उर्दू में, तो ये इस पार्ट में हम लोग बोल रहे हैं कि मैंने और मेरी फैमिली ने, मैं तो पता है वहाँ पे बहुत इंजॉय किया, और मैं चाहती हूँ कि अब तुम भी वहाँ पे जाओ और तुम्हें भी बहुत मज़ा आएगा। और बाकी घर में सबको मेरा सलाम देना। पे माई रिकॉर्ड्स टू ऑल एट होम। फिर नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में आता है योर सिंसियरली। अगर हम लोग अपने किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं तो योर सिंसियरली आएगा। अगर हम लोग अपने पेरेंट्स को लिख रहे हैं तो आएगा योर्स अफेक्शनेटली। अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट आता है हमारा सिग्नेचर। अब सिग्नेचर में आप लोग अभी अगर स्टूडेंट हैं तो XYZ लिखेंगे, वरना नहीं तो आप अपना नाम लिखेंगे। और जब लेटर पूरा कंप्लीट हो जाता है इसको हम लोग एनवेलप में रखते हैं,
तो एनवेलप के ऊपर हम लोग जिसको सेंड करना होता है उसका एड्रेस लिखते हैं। और फिर उसके बाद में अब यहाँ पे लेटर राइटिंग आ गई। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हर और हिम अबाउट द आउटिंग यू हैड विद योर फैमिली। अब ये हमारी क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं लेटर राइटिंग में कि इस क्वेश्चन में हम लोग अपने फ्रेंड को लेटर लिखेंगे ये बताते हुए कि हम लोग बाहर गए थे, तो बाहर का हम लोगों का विजिट कैसा रहा, हम लोग कहाँ गए थे, कब गए थे, और हम लोग अपनी फैमिली के साथ गए थे। अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, जून 10, 2020। डियर फ्रेंड, Assalamu alaikum. How are you? I am writing this letter to tell you about our visit to the museum. Yesterday, we planned to have an outing, so I and my family decided to go to the Museum of Islamic Art. When we went there, it was fabulous with so many statues and paintings, and it's free to visit there without any tickets. You know what? I and my family enjoyed it, and you may also visit there. Pay my regards to all at home. Yours sincerely, XYZ। तो ये हमारा एक लेटर हो गया। अब मैं आपको ये बताती हूँ, जो हम लोगों ने पहले पार्ट्स पढ़े थे लेटर के, उसमें और भी चीज़ें हैं बहुत सारी। तो ये चीज़ें हैं, writer's address is normally written at the top of the letter. Below writer's address comes the date when the letter is written. राइटर का जो एड्रेस होता है वो नॉर्मली कहाँ लिखा जाता है? सबसे टॉप पे लिखा जाता है, लेटर के टॉप पे लिखा जाता है। जैसे एग्जामिनेशन हॉल लिख रहे हैं तो वहाँ पे राइटर का एड्रेस लिखेंगे। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा और क्वेश्चन के बाद फौरन हम लोग लिखेंगे राइटर का एड्रेस। जैसे मैं लिख रही हूँ तो मैं अपना एड्रेस लिखूंगी, और फिर इसके बाद में बिलो राइटर्स एड्रेस कम्स डेट व्हेन द लेटर इज रिटन। अब ये मेरा कंट्री हो गया या प्लेस होगी, और फिर ये हो गया सिटी, और फिर ये डेट कहाँ आती है? ये जो हमारी डेट है, ये डेट आती है बिल्कुल इसके नीचे कि ये किस दिन लिखा गया है। डेट जून 10, 2020 को लिखा गया। अब राइटर्स एड्रेस एंड रिटन डेट हो गया। अब हम लोग देखेंगे सैल्यूटेशन एंड ग्रीटिंग्स। अब सैल्यूटेशन एंड ग्रीटिंग कहाँ आती है? इन दिस पार्ट ऑफ द लेसन वी ग्रीट द पर्सन होम वी एड्रेस। अब ये जो हम लोगों का लेटर का पार्ट होता है, इसमें हम लोग वो पर्सन का नाम लिख सकते हैं। जैसे डियर फ्रेंड अगर मैंने लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, तो मैं अपनी फ्रेंड का नाम लिख सकती हूँ यहाँ पे डियर, और आगे फिर उसका नाम, उस पर्सन के नाम लिख सकते हैं हम लोग जिसको हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी दोस्त को लेटर लिख रही हूँ तो मैं डियर फ्रेंड भी लिख सकती हूँ और डियर उसका नाम आगे लिख सकती हूँ। अब नेक्स्ट फिर हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। Introductory paragraph simply Assalamu alaikum, how are you? I am writing this letter to tell you about our visit to the museum. Up the body of the letter. It is the main part of the letter and may contain many paragraphs. अभी जो body of the letter है ये तो एक छोटा सा है, लेकिन normally ये main part है letter का, ये सबसे important part है letter का, और इसमें बहुत सारे पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं। ये तो एक ही पैराग्राफ लिखा हुआ है, लेकिन इसमें 2-3 पैराग्राफ हो सकते हैं और उससे भी ज़्यादा पैराग्राफ्स हो सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने कॉन्क्लूसिव पैराग्राफ पे।
कंक्लूसिव पार्ट पे। कंक्लूसिव पार्ट होता है यू नो व्हाट आई एम एंड व्हाट आई एंड माय फैमिली एंजॉयड इट एंड यू मे आल्सो विजिट देयर पे माय रिकॉर्ड्स टू ऑल एट होम। ये सिंपली पैराग्राफ का ही एक पार्ट होता है। अब लास्ट में आता है हमारे पास सब्सक्रिप्शन, लीस्ट बट नॉट द लास्ट। ये हमारा सेकंड लास्ट पार्ट होता है सब्सक्रिप्शन। After closing the body of the letter, we put subscription at the top, at the bottom of the left hand corner of the page. अब ये देखेंगे, अब आपका लेफ्ट हैंड है, इसके बिल्कुल लाइन के साथ, मार्जिन लाइन होती है हमारे पेज की, उसके बिल्कुल साथ हम लोग लिखेंगे योर सिंसियरली। अगर हम लोग इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो उसमें योर सिंसियरली, और अगर फॉर्मल है तो योर्स ऑबिडेंटली। अगर हम लोग किसी जैसे प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो योर्स ऑबिडेंटली आएगा। फिर आ जाएगा हमारे पास सिग्नेचर। सिग्नेचर दिस मस्ट कम्स बिलो द सब्सक्रिप्शन। अब ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैंने यहाँ पे योर सिंसियरली लिखा, बिल्कुल इसी के नीचे मैं लिख रही हूँ XYZ। ये बिल्कुल सब्सक्रिप्शन के नीचे आना चाहिए। तो ये थे हमारे सारे लेटर के पार्ट्स। जब हम लोग इन सारे पार्ट्स को कंबाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तब जाके हमारा पूरा एक लेटर बनता है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ, एक बार फिर से रिवीजन करवा देती हूँ कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में डिफरेंस क्या होता है। फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो हम लोग उन लोगों को लिखते हैं जिनको हम जानते नहीं हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं किसी स्ट्रेंजर को, स्ट्रेंजर में आते हैं हाउस ओनर आ सकते हैं, और हमारे ऑफिसर आ सकते हैं, और बहुत सारे लोग आ सकते हैं। और इनफॉर्मल लेटर बिल्कुल उसके अपोजिट होता है। बिल्कुल हमारे इनफॉर्मल लेटर में हम लोग लिखते हैं योर्स, जैसे कि आपकी रिलेटिव्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, आपकी फैमिली होती है। तो ये सब हमारे पास आते हैं इनफॉर्मल लेटर में। इनफॉर्मल लेटर में हम लोग थोड़ी लैंग्वेज ऐसी यूज़ करते हैं जैसे कि हम लोग नॉर्मल अपनी लाइफ में अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ यूज़ कर रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम लोग लेटर में भी यूज़ करते हैं इनफॉर्मल में। लेकिन अगर आप फॉर्मल में करेंगे तो वो लेटर बिल्कुल इनफॉर्मल लगेगा, और वो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो ये था डिफरेंस, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।